नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ न्यूज 29 इंडिया में कविता पांडे। और अब बात हरामखोर लड़की कंगना रनौत की। कंगना के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। न्यूज 29 इंडिया इस शब्द का इस्तेमाल कंगना के लिए नहीं कर रहा है। इसका इस्तेमाल संजय राउत ने कंगना के लिए किया है। आखिर संजय राउत ने क्यों किया इस तरह के शब्द का इस्तेमाल? क्या संजय राउत को शोभा देता है इस शब्द का एक महिला के लिए इस्तेमाल करना, जबकि वे एक राजनीतिक पद पर हैं? चलिए बताते हैं आपको, शिवसेना के संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। क्या ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था संजय राउत को? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से करते हुए ट्वीट किया कि असल में अब मैं मूवी माफियाओं, गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरी हुई हूं। मुंबई में मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधे केंद्र सरकार से सुरक्षा की जरूरत है, मुंबई पुलिस से नहीं। तो संजय राउत को कंगना के मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले ट्वीट बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस ट्वीट से अमर्यादित हो गए और कंगना को हरामखोर लड़की कहने से नहीं चुके। वहीं जब मीडिया ने संजय राउत से कंगना से माफी मांगेंगे ये सवाल किया, तो संजय ने कहा अगर वह लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं माफी के बारे में सोचूंगा। उसने मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा, क्या अहमदाबाद को भी यही कहने की हिम्मत है? संजय का कहना है कि उसने शिवाजी का अपमान किया है। संजय राउत के बयान के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। कंगना ने कहा, संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आज़ादी है। हमारे देश में लड़कियों के साथ दहेज के नाम पर मारा पीटा जाता है, जबड़े तोड़ दिए जाते हैं। आगे कंगना कहती है कि जब आमिर खान ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तो किसी ने उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। कंगना ने कहा 9 सितंबर को आ रही हूं, आप लोगों ने कहा आप मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, मुझे मार देंगे, तो चलिए 9 सितंबर को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो संजय राउत जी, अगर कंगना मुंबई में असुरक्षित महसूस करती है तो वह गलत कहां है? जिस तरह से सुशांत के पिता की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, कंगना के स्टेटमेंट नहीं लिए जाते हैं, महाराष्ट्र पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठेगी ना, सवाल उठेंगे ना। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।